जय हिंद चैम्प्स, आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। बेटा मिड टर्म चल रहा है या बहुत सारे बच्चों के यहाँ गए आने वाले हैं, कुछ बच्चों के हो भी गए हैं। यानी अगर मैं कहूँ बेटा कि ये मिड टर्म या हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम होता है एक तरीके से एक प्रोसेस होता है कि भैया हम आगे चल करके जो हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है या 10th में हमारा मतलब एक तरीके से बैक एंड क्या, हमारे मंजिल क्या, हमारे ड्रीम मार्क्स क्या बनने वाले हैं, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है। इससे पहले आपने क्वार्टरली दिया हो, मंथली दिया हो, यूनिट एग्जाम दिए हो, उसमें आप उतार चढ़ाव तो देख सकते हैं, लेकिन आपका जो नींव वाला पॉइंट रहता है जहां से आपका बेस तैयार होता है बेटा, वो 9th के हाफ ईयरली एग्जाम से होते हैं। यहाँ से हमें एक्चुअल में पता चलता है कि बोर्ड का प्रेशर मतलब एग्जाम का प्रेशर कैसा होता है, एग्जाम में हम कैसे 3 घंटे का पेपर देंगे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, तो पूरी अच्छे तरीके से हमें अगर सॉल्व करना होता है तो उसमें जो हमारी हेल्प करता है बेटा वो हाफ ईयरली करता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे बात करने पर पता चला है कि वो थोड़े से डरे हैं। समय और लाजमी है बेटा कि जो पढ़ाई करता है उसको थोड़ा डर लगता है, और जिस बच्चे को डर नहीं लग रहा है उसके दो ही केस बन सकते हैं, या तो 99% वो फ्री माइंडेड है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मार्क्स आए या ना आए। आपको पता है बेटा जो पढ़ने वाले नहीं होते या पढ़ने वाले थोड़े बहुत होते हैं जिनको थोड़ा मार्क्स से फर्क पड़ता ही नहीं है, बस पास हो जाए। दूसरा केस ऐसा होता है कि जो बच्चे बहुत मन लगा करके पढ़ते हैं उनको हमेशा डर बना रहता है, और डर लगना बहुत अच्छी बात होती है बेटा। ये आपको सही रास्ते पर लेकर के चलती है और बताती है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो, बस मेहनत करते रहो। तो अगर आपके अंदर डर है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रास्ते पर हो, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, आपका रिजल्ट जरूर बदल करके रहेगा। ठीक है बेटा, आज हम करने वाले हैं 2 नंबर, 3 नंबर और 4। लास्ट क्लास में हमने देखा था, उससे पहले वाली क्लास में हमने टॉप 20 क्वेश्चन जो हमारे 20 MCQs कर रहे थे बेटा हम लोगों ने। उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर 1 to 7 से क्वेश्चन देखा था कि कौन से इंपॉर्टेंट आने के चांसेस हैं, किस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम करने वाले हैं 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन, उनकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे आइए चलते हैं। फटाफट मैं आपको दिखाऊंगा, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना बेटा। इससे फायदा आपका ये होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आइए बेटा, तो सबसे पहला काम होता है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसे। अब बेटा देखो, मैंने आपको पहली क्लास में भी बोला था, दूसरे में बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, जब भी पहले चैप्टर से क्वेश्चन बनता है ना, रेशनलाइज वाला क्वेश्चन जरूर बनता है। तो रेशनलाइज में 2 तरीके से बनता है, एक तो डायरेक्टली कि रेशनलाइज करके वैल्यू पूछता है, और एक होता है कि रेशनलाइज करके कंपेयर करके वैल्यू बताओ। मतलब आपके सामने लेफ्ट और राइट में 2 पार्ट में ऐसे दे दिया जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन चांसेस ज्यादा रहते हैं पूछने के लिए 3-3 नंबरों में। 3 नंबर में क्वेश्चन, 2 नंबर में क्वेश्चन, 4 नंबर में भी आने के चांसेस है। जैसा पेपर आपके सामने बनेगा वैसा आपके सामने देखने को मिल सकता है बेटा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब भी ऐसा सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को उठाएंगे बेटा। कहाँ से उठाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से उठाओगे तो 6 अपॉन में 3√2 माइनस 2√3, तो इसका रेशनलाइज करना होगा। 3√2 प्लस का 2√3 से रेशनलाइज करोगे, 3√2 और प्लस का 2√3। ठीक है बेटा, तो बस अब रेशनलाइज करो तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले जो हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 6 ब्रैकेट में 3√2 प्लस 2√3 अपॉन में मेरे रॉक स्टार, इसका मैं करोगे तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी किसको दिखाता है बेटा? a का स्क्वायर यानी 3√2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 का मल्टीप्लाई इससे करो तो 6 3 जा 18√2। ठीक है बेटा, या ऊपर वाले रहने दो ऐसे, 6 ब्रैकेट में हमने लिख दिया 3√2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√3, नीचे क्या आ जाएगा बेटा? अब इसका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 9 2 जा क्या हो जाएगा 18 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं चैम्प्स, देख बेटा ये हो जाएगा 6 ऊपर ब्रैकेट में 3√2 प्लस 2√3 बराबर ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6, तो 6 6 से खत्म। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 3√2 है प्लस 2√3 है, ये राइट। अब बेटा दोनों बराबर हैं तो राइट साइड पे क्या दे रखा है 3√2 प्लस का सॉरी माइनस का a√3, क्या दे रखा है
माइनस का a रूट थ्री। तो दो तरीके हैं, एक तो कंपेयर करके डायरेक्टली देख सकता है बेटा कि यहाँ पर 3 रूट 2 है, यहाँ पर भी 3 रूट 2 है, यहाँ पर प्लस रूट 2 है, यहाँ पर माइनस a है, तो a बराबर माइनस रूट 2 आपका, सॉरी a बराबर -2 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली देखकर। और दूसरा तरीका है कि आप कट पिट करके भी आंसर निकाल सकते हो बेटा। वैसे तुम कंपेयर करके देखोगे तो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये माइनस का a है और यहाँ पर प्लस का 2 है, तो डायरेक्टली करोगे -a बराबर प्लस का 2, यानी a बराबर -2 आपका आंसर आ गया, काम खत्म। क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, √3 भी है, √3 भी है, बस यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -a है, तो -a बराबर +2 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर, काम खत्म बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे बेटा। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उस क्वेश्चन का रेशनलाइज करो, उसके बाद लेफ्ट और राइट का कंपेयर कर दोगे, आपके सामने आ जाएगा बेटा। समझ में आ गई। अगर आप चाहते हो बेटा कि हाफ ईयरली में फोड़ दो, तो याद रखना एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सिर्फ 2 बुक से कर लो बेटा, तुम्हारा एक भी नंबर नहीं गलत होगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स और उनकी एक्सरसाइज, इसके अलावा तुम्हें कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। बस इन 2 क्वेश्चनों पर तुम्हें कमांड बनानी है। क्या करना है बेटा, इन दोनों क्वेश्चनों पर तुम्हें कमांड बनानी, बाकी तुम्हारे फुल मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। 2 सब्जेक्ट्स 2 बुक्स पढ़नी है, एक सब्जेक्ट 2 बुक्स, कौन सा है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। समझ में आ गई बात बेटा। तो पहला क्वेश्चन यहां पर हमारा डन हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से वही रूल, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। देखो बेटा, अभी हमने सॉल्व किया था, अब यहां पर a की वैल्यू दे रखा है, a - 1/a की वैल्यू आपसे पूछा है, तो सिंपल सा फंडा है बेटा कि a के जगह पर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो देयरफॉर a - 1/a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a के जगह पर आया है 2 + √3 - 1 अपॉन में a के जगह पर 2 + √3 अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आंसर खत्म हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इससे, नीचे का नीचे से, तो भैया देखो बेटा a + b मतलब दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर -1 1 जा 1 अपॉन में क्या आएगा 2 + √3, क्या आ जाएगा बेटा 2 + √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 2 + √3। अब आंसर को सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करो बेटा, तो इसको एक्सपांड करो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 4, फिर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 2 2 जा 4 √3, मतलब इसका आंसर करोगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 √3 माइनस का 1 अपॉन में 2 + √3 बेटा। ये मैं लॉन्ग कट सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, डायरेक्टली आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो बेटा अगर 4 3 7 इसको प्लस करोगे 7 - 1, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6। देखो बेटा 4 3 7 में से 1 माइनस करोगे 6 प्लस 4 √3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 + √3। तो मेरे रॉक स्टार, अगर जब तुम इसको देखोगे कॉमन लोगे इसमें से, क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 + 2 √3, कितना बना 3 + 2 √3 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा बेटा 2 + √3। ये आपके सामने आंसर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा 2 + √3, ये आपके सामने आंसर बच रहा है। फिलहाल के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्टली आंसर, या फिर इसके बाद इसका रेशनलाइज करके भी आंसर। देखो इसका आंसर डायरेक्टली इतना भी लिख करके छोड़ सकते हो, इसका आंसर इतना भी डायरेक्टली लिख करके छोड़ सकते हो, या इसका रेशनलाइज भी कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रेशनलाइज करके भी इसका आंसर आप निकाल सकते हो। रेशनलाइज कैसे, 2 + √3 है तो इंटू 2 - √3 इंटू 2 - √3 करके आंसर निकाल दोगे, इंटू करके 2 - √3 2 - √3 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे। वरना तुमने इतना भी आंसर करके चले आएगे तो भी सही है, तुमने ये भी करके आ गए तो भी तुम्हारा आंसर सही, क्योंकि हमें वैल्यू को एक्सपांड करना था और वैल्यू को निकालना था। तो एक की जगह पर जो वैल्यू थी उस वैल्यू को हमने एक्सपांड करके आंसर को निकाल दिया बेटा। समझ में आ गई बात बेटा। यहां तक भी लिखोगे तो भी सही है, यहां तक लिखोगे तो भी सही है। इसके आगे तुम रेशनलाइज करते हो, चलो एक बार करके दिखा देता हूं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एक काम करना, रेशनलाइज करना होगा तो तुम इसी में कर लेना, क्योंकि तुम्हारा 2 फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो तुम रेशनलाइज अगर यहीं पे करोगे, आ जाओ करके देखते हैं बेटा। तो रेशनलाइज करके एक बार चेक कर लो, तो यहाँ पर 2 - √3 आ जाएगा, नीचे भी यहाँ पर भी 2 - √3। अगर नीचे से हटाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली आंसर, इसको रफ कर देता हूँ। तो जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 - √3 अपॉन में 2 - √3, तो बेटा क्या आ जाएगा, फिर देखो 2 का 6 से मल्टीप्लाई करो, बस अब मल्टीप्लाई करना होगा 1 बाई 1। 2 से 6 का करोगे तो क्या आएगा 12, फिर 2 से इसमें करोगे तो प्लस का 8 √3, फिर इसका 6 में करोगे तो माइनस का 6 √3, और बेटा इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस का माइनस, और 4 √3 का आता है 3, तो 4 3 = 12 अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा a + b a - b, a + b a - b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 - 12 खत्म बेटा, 8 √3 में से 6 √3 करोगे तो 2 √3 आएगा,
कितना आ गया बेटा 2√3, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी 2√3 अपॉन में 1, यानी इसका आंसर आ रहा है 2√3, जो कि एक्चुअल आंसर आपका इतना ही आएगा। क्या आएगा बेटा? इतना ही आने वाला 2√3। ये है लॉन्ग मेथड। क्या है बेटा? लॉन्ग मेथड, जो कि आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा 2 नंबर 3 नंबर में। तो फाइनली आंसर आपके सामने ये आया है कि पहले आपने इसको सॉल्व करके यहां तक पहुंचे, फिर उसका रेशनलाइज करोगे तो आंसर आएगा। इसके पहले जो मैंने बताया था वहां तक भी लिख करके आते हो तो मार्क्स मिलेंगे, बट एग्जामिनर क्या होता है, कभी कभी जो टीचर्स आपके होते हैं या स्कूल वाले, वो बोलते हैं कि नहीं यहां तक सॉल्व करोगे तो फुल मिलेगा। वहां तक भी करोगे तो भी फुल मिलने के चांसेस हैं, बट हाफ नंबर हो सकता है कट हो जाए। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि रेशनलाइज करके फाइनल आंसर तक तुम बताओ कि भैया फाइनल आंसर कितना आने वाला है, 2√3। यह है लॉन्ग मेथड। अब शॉर्टकट मेथड क्या होता है वो ध्यान से सुनो बेटा। शॉर्टकट मेथड में तुम्हें समझा देता हूं, शॉर्ट ट्रिक्स में तुम्हें समझा देता हूं कि कभी कभी अगर ये एमसीक्यूज में पूछेगा तो तुम डायरेक्ट कैसे निकालोगे। केवल एमसीक्यूज के लिए मैं पहले ही लिख रहा हूं, ये केवल एमसीक्यूज के लिए है, ओनली एमसीक्यूज के लिए है, ठीक है। ये ट्रिक्स काम करेगा, वरना तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे तो फिर बाद में मुझे मत बोलना सर आपकी वजह से मार्क्स कट हो गए। ये केवल एमसीक्यूज में अगर देगा तो डायरेक्टली ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज में टिक करना होता है, उसमें टाइम बचाना होता है। अब बेटा ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं, जब तुम 10th में आओगे ना तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इरेशनल, क्योंकि रेशनल ये है, इरेशनल, दो का रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल आता है। तो कभी भी इरेशनल दे तो कोई भी नंबर्स अगर ए के फॉर्म में दिया गया है, कोई भी इरेशनल, तो इसको कॉन्जुगेट पेयर के नाम से बोला जाता है कि एक केस में जो भी आंसर प्लस या माइनस में होगा, मान लो अगर कोई भी क्वेश्चन प्लस में है तो अगर 1/a निकालना होगा तो इसका कॉन्जुगेट पेयर मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है और उसका आंसर माइनस में आता है। अगर माइनस में दिया होगा तो प्लस में हो जाता है, मतलब प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में, मतलब सेम नंबर रहेगा, बस उसके साइन बदल जाएंगे मिडल वाला। तो बेटा ध्यान से देखो, a की वैल्यू 2 + √3 है, तो 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 - √3। यानी यहां पर क्या दे रखा है बेटा? यहां पर दे रखा है a बराबर 2 + √3 दे रखा है, तो 1/a की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 2 - √3। इसको कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पेयर। तो इस चीज का हमेशा याद रखना बेटा, ये इरेशनल में ही होता है। 10th में आओगे तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा बच्चा। तो ये हो जाएगा अगर कोई भी नंबर, अब ये इसका रेसिप्रोकल भी है, अगर मान लो 1/a की वैल्यू 2 - √3 है तो a की वैल्यू क्या होगी? 2 + √3, या यहाँ पर 2 - √3 दिया होता तो ये हो जाता 2 + √3। बस यही ध्यान में रखना है, नंबर सेम रहेंगे बच्चा, बस जो रूट और रेशनल के बीच का जो साइन होता है वही बदल जाते हैं बेटा। तो अब डायरेक्टली तुम आंसर निकाल सकते हो। तो ये सारी वैल्यू आपके सामने आ गई। अब माइनस करना है, तो माइनस कैसे करोगे बेटा? ध्यान से बस वैल्यू को देख लो। तो a की वैल्यू क्या है? 2 + √3 है बेटा, और क्या है? माइनस, माइनस कर दिया ब्रैकेट में। 1/a की वैल्यू हमने क्या निकाली? 2 - √3। तो बस बेटा इसको सॉल्व कर लो मेरे रॉकस्टार, देख आंसर तेरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 + √3, ये -2 प्लस का √3, तो -2 + 2 से खत्म, इन दोनों को सम करेगा बेटा तो 2√3 आ गया, काम खत्म। देख बेटा यही तेरा आंसर आया है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्टकट। ये तेरा शॉर्टकट है। क्या है बेटा? ये तेरा शॉर्ट ट्रिक्स है। ये तब अप्लाई करेगा जब तेरा केवल एमसीक्यूज लगेगा, तो डायरेक्ट भी तू कर सकता है बेटा इस तरीके से। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? समझ में आ गया। चले आगे, दोनों तरीका मैंने तुझे सिखा दिया है। आ जा बेटा अगले क्वेश्चन पर। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का क्या है? पॉज करने का, सिंपल सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। जब भी फैक्टराइज करने का होगा ना तो तुझे कुछ ऐसी वैल्यू देखनी पड़ती है जो इनके बीच में कॉमन हो, या जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, जो इसको क्या कर दे बेटा? सेटिस्फाइड कर दे। तो एक बार तू ट्राई कर, हमेशा 1 2 3 से ट्राई करो, फिर 1 2 3, फिर -1 -2 -3 ऐसा करोगे। ट्राई करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा और चीज़ों को अपने आप तू करता चला जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है, 2 का पेयर बना और उसमें से तुझे वही कॉमन ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो थोड़ा सा एक बार रफली चेक कर लिया कर बेटा। अगर मैं 1 रखता हूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देख, ये हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब 1 - 3 × 1, मतलब ये हो जाएगा 2 - का 3 - का 17 प्लस का 30। तो अगर मैंने 1 रखा तो बेटा कभी भी ये 0 नहीं बन रहा है, कभी भी ये क्या हो रहा है? 0 नहीं बन रहा है। एक काम कर, 2 रख, तो 2 × 2 का क्यूब मतलब 8, 8 2 जा क्या आ जाएगा? 16 - 2 2 जा 4 3 जा 12 - 17 2 जा 34 प्लस का 30। अब इसको प्लस करेगा तो 46 आ रहा है, इसको भी प्लस करेगा तो -46 आ रहा है, मतलब 0। इसका मतलब x बराबर अगर मैंने 2 रख दिया बेटा तो ये पूरा का पूरा 0 बन रहा है। मैंने एक लॉजिकल चीजें बता रहा हूं, जब कभी भी तुझे क्यूबिक वाला फैक्टराइज करने के लिए आए ना, सबसे पहला काम क्या कर बेटा कि 1 2 3
या -1 -2 -3, इनमें से एक बार ओरली चेक कर लिया कर, क्योंकि उसके बाद तेरा आंसर कभी गलत नहीं होगा बेटा। तो तूने चेक कर लिया और देखा कि x की वैल्यू 2 रखने पर ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है, 0 बना दे रहा है, यानी इनमें से कोई भी नंबर अगर 0 बना दे रहा है तो वही इसका आंसर होगा। अब बेटा इस 2 को ट्रांसफर करियो तो x - 2 बराबर 0, यानी इन दो के बीच में मुझे चाहे जितने भी पेयर बनाने पड़े उनके बीच में मुझे बस x - 2 कॉमन फैक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा? x - 2। पहले चीज मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए बेटा, जब भी क्यूबिक वाले को फैक्टराइज करना हो तो तू ट्राई किया कर 1 2 3 या -1 -2 -3, इनमें से कोई ना कोई इसमें लग जाता है बेटा, कोई ना कोई इसको सेटिस्फाइड कर देगा। x के या y की जगह पर जो भी वेरिएबल होगा रख, देख कौन सा ऐसा है कि जो इसको 0 बना दे रहा है। जैसे ही 0 बनाया उसको ट्रांसफर करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर ले, यानी बेटा तुझे यही चीज इनके बीच में कॉमन निकालनी। अब तू कैसे निकालेगा बेटा, ध्यान से देख। अब तू फैक्टराइज कैसे करेगा, बस अगला स्टेप समझ ले। यहां पर क्या है, 2x का क्यूब। अब बेटा तुझे पता है मेरे रॉकस्टार, तुझे नहीं समझ में आ रहा तो यहां पर लिख दे बेटा x - 2। तो जैसे ही ओरली रफ पर साइड में रफ पर किया कर, देख तू धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे करता चला जाएगा। मतलब मुझे क्या करना था कि मान लेते हूं बेटा कि मुझे इनके बीच में, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिड टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक कर देना। क्वाड्रेटिक वाला तू कर लेता है बेटा क्यूबिक में। अब क्या कर, यहां पर ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि इसके बीच में भी x - 2 आ जाए और इसके बीच में भी x - 2 आ जाए, क्योंकि हमें x - 2 ही कॉमन ढूंढना है। तो बस मुझे क्या करना है बेटा, x - 2 लाने के लिए देख बेटा यहां पर 2 है, तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो दूसरे वाले के पास 4 होना पड़ेगा, तभी तो 2 कॉमन लूंगा, 2 निकलेगा, 2 बच जाएगा। इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं 2x का क्यूब, ये माइनस है तो माइनस ही रहने दे बेटा, -4x² प्लस का x²। अब बेटा देख -3x² को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। बस यही तुझे सीखना है बेटा। ये जो मिडल टर्म है इसको मैंने ऐसा ब्रेक किया कि मुझे इन दोनों के बीच में x - 2 कॉमन निकल करके आ जाए। क्या निकल करके आ जाए बेटा, x - 2 निकल करके आ जाए। और -4x² से x² जब माइनस करेगा बेटा तो -3x² बन गया। समझ में आ गया बेटा कैसे मैंने ब्रेक किया? मुझे बस x - 2 कॉमन लाना है, ठीक है। देख बेटा यहां तक तो समझ में आ गया। अब उसके बाद -17x है बेटा, अब इसको भी मुझे ब्रेक करना होगा। अब इसको भी ऐसा ब्रेक करना होगा क्योंकि तुझे पता है बेटा, ध्यान से देखियो मेरे रॉकस्टार, इसको मैं फिर से रफ करता हूं। यहां पर है 2x का क्यूब माइनस का 4x² और प्लस का x²। तो बेटा 2 का कॉमन तो है, जब तू यहां से कॉमन लेगा, देख बेटा आगे करता हूं, इसका पेयर बनाया तूने, यहां से 2x कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा क्या बेटा, x। यहां पर x बचा माइनस का, x कॉमन ले लिया तूने, 2 कॉमन ले लिया तो x - 2 बचा। यही तो मुझे कॉमन ढूंढना था। तो यहां तक का तो मेरा x - 2 कॉमन हो चुका है। अब यहां पर x² है लेकिन यहां पर -17x है। मुझे यहां पर ऐसा नंबर ब्रेक करना है इसको ताकि यहां से भी मैं कॉमन ले लूं और 2 के तरीके से आ जाए, मतलब यहां से भी मैं 2 निकल करके आ जाए। तो मैं ये 17 को, इस 17 को अगर 2 पार्ट में ब्रेक करूं, एक 2 में एक 15 में। अब तुझे ये भी चेक करना है बेटा कि 17 से पहले और इस 17 के बाद इन दोनों में भी x - 2 निकल करके आए। तो कहने का मतलब तू एक एक करेगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 17 को 2 और 15 में कर लूं बच्चा, तो यहां से x निकल जाएगा, यहां से 2 निकल जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? कॉमन लेकर के तू बना सकता है मेरे रॉकस्टार। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस का x² एज इट इज रहने दे, ये है बेटा। तो यहां पर तू लिख दियो बेटा इस -17 को, इस -17x को मैं लिख सकता हूं माइनस का 2x माइनस का 15x और प्लस का इधर 30 हमने एज इट इज रख दिया। मतलब मैंने -3 को क्या कर दिया बेटा, ये वाला पोर्शन लिखा, -17 को मैंने क्या कर दिया, ये वाला पोर्शन लिखा। दोनों को प्लस करेगा तो 17, दोनों को माइनस करेगा तो 3x²। सिंपल सा तेरे सामने बन गया है। 30 को करने की जरूरत नहीं है, क्यों, बस दो का पेयर बना दे, आंसर खत्म हो जाएगा। अब बेटा देख यहाँ का पेयर क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, x, तो प्लस x कॉमन ले लिया तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से बच गया -2। समझ में आ गया? इन दोनों में क्या है, 15 इसमें भी आएगा, 15 का टेबल ये है, तो -15 कॉमन ले लिया, x - 2 यहाँ पर भी आ गया। देख बेटा सब में मैंने x - 2 कॉमन ले लिया क्योंकि हमने उसको वैल्यू को फैक्टराइज कर दिया था। अब सबसे x - 2 कॉमन ले ले बेटा, x - 2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, यहाँ पर बचा 2x, सॉरी स्क्वायर है ना, क्योंकि x² कॉमन लिया था तभी तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x², यहाँ पर क्या बचा 2x² प्लस का ये रहा x, ये रहा -15।
अब बेटा ये तो तेरे पास है, ये तेरा क्वाड्रेटिक है, अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ तो हमने सॉल्व कर लिया बेटा, दूसरा कैसे सॉल्व होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। तो बेटा 15 टू जा मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 30, और 30 के दो रूट जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पर 30 आए, ऐड लेस करने पर क्या आ जाए 1। तो बेटा होता है 5 6 जा 30, और 6 में से 5 लेस करेंगे तो आ जाएगा 1। अब रूल कहता है कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मिडल साइन बड़े को जाएगा, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, यही चीज़ यहाँ पर रख दे बेटा। तो 2x² प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 15, दो दो का पेयर फिर से बना बेटा, और आंसर निकाल दे चैम्प्स। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2, ब्रैकेट में यहाँ पर 2x कॉमन ले लेगा बेटा, 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 3 बच गया। यहाँ से -5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बच गया, यानी यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3, और बचेगा क्या यहाँ पर 2x माइनस का 5। ये तेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज द फैक्टराइज, दिस इज द फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया मैंने कैसे सॉल्व करके सिखाया बेटा? सिंपल सा है, नहीं समझ में आया तो एक बार इसको वापस से देखना तो समझ जाएगा बेटा। ठीक है, चले आगे, चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे एक्सपांड करना है, फॉर्मूले के बेस पर डायरेक्ट पूछता है बेटा। फॉर्मूला बस तू एक चीज याद रख बेटा, कौन सा? एक फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तू माइनस प्लस पे ध्यान ही मत दिया कर कि यहाँ पर माइनस पे क्या है प्लस, कुछ नहीं, बस a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बेटा बस इस जहाँ पर भी वैल्यू, अब जो फॉर्मूला एक फॉर्मूला याद कर लिया तूने, बस अब वैल्यू पुट कर, इस पूरे को a मान ले साइन के साथ में बेटा। अब ये साइन के साथ में b की वैल्यू है, साइन के साथ में c की वैल्यू है, तो अब बस जब तेरे पास वैल्यू आ चुकी है तो वैल्यू को पुट कर। a क्या है बेटा 4a, तो 4a का स्क्वायर प्लस b क्या है बेटा -b का स्क्वायर प्लस c क्या है बेटा 2c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है बेटा 4a इंटू बी क्या है बच्चा माइनस का b प्लस 2 इंटू बी क्या है -b इंटू सी क्या है बेटा 2c प्लस 2 इंटू सी क्या है बच्चा 2c, और a क्या है बेटा आपका 4a, 2 क्या है बेटा 4a। सारी वैल्यू को हमने रख दिया। बस फॉर्मूला एक फॉर्मूला, चाहे कितनी भी तरीके से यहाँ पर सब माइनस हो जाए, दो माइनस हो जाए, सब प्लस दे रखा हो, एक ही फॉर्मूले से तू सब ट्राई कर सकता है। बस तुझे ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में रखना है। सॉल्व कर बेटा। 4a का स्क्वायर क्या होता है 16, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर प्लस माइनस के पावर में इवन नंबर आता है तो हमेशा प्लस में आंसर आता है, तो b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर। अब बेटा देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस, बस यहीं पर तुझे ध्यान देना है। 2 4 जा 8ab, क्या आ जाएगा 8ab। यहाँ पर फिर से देख प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस, 2 2 जा 4bc, क्या आ जाएगा 4bc। वहीं पर यहाँ पर सब प्लस है तो बेटा प्लस में आ जाएगा, 2 4 जा 8ac। ये तेरा फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया बेटा। ठीक है, सिंपल है, इजी है, फॉर्मूले के बेस पर, एक्सपांडिंग के बेस पर तेरे सामने क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे, तो तू उसके लिए तैयार रहिएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। चल बेटा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डायरेक्टली आपको बस पॉइंट को ब्रेक करना और पॉइंट को प्रेजेंट करना। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के लिए भी पूछा जाता है इस पर बेस क्वेश्चन, मतलब जैसे ये 4 2 नंबर के दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी आर एंड क्यू। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट कैसे याद रखते हैं। तो देख बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट बता दो। पी ये रहा बेटा, तो P हम पहले चलेंगे। देख बेटा ये 0 है तो ये रहा x एक्सिस, ये रहा हमारा y एक्सिस। तो x एक्सिस पर 1 2 3, तो 3 पॉइंट आया है। और अब तुझे पता है बेटा कि पहला वाला नंबर x का होता है और दूसरा वाला नंबर y का होता है। दूसरा वाला नंबर हमेशा y का होता है। इसमें 2 नंबर्स होते हैं, इस वाले पॉइंट को x, इस वाले पॉइंट को y बोलते हैं। तो x कितना चला तूने 3 चला बेटा, और y कितना चला, ये देख बेटा 1 चला फिर 2 चला, तो 2 चला तो 3 और 2 P के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। 3 और 2 P के कोऑर्डिनेट। और Q R के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ये देख बेटा R का कोऑर्डिनेट है सिर्फ X पर है बेटा, तो X की वैल्यू 3, Y तो कुछ चला ही नहीं तूने, तो 3,0 हो जाएगा R का। और किसका पूछा है, Q का पूछा है। Q कहाँ पर है बेटा, Q नीचे की तरफ है, बट तू X एक्सिस पर तो इधर ही चला था बेटा, तो 3 ही चलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, X की वैल्यू तो 3 ही आएगी, बट Y की वैल्यू तू नीचे आया और नीचे में क्या है -1 है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो P का कोऑर्डिनेट 3,2, Q का कोऑर्डिनेट 3,-1 और R का कोऑर्डिनेट Y पर तो चला ही नहीं था, तो 3,0 आ चुका है। समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जोड़ा, मतलब जिसमें x और y दोनों होता है। ऑर्डिनेट मतलब जिसमें सिर्फ y की वैल्यू बतानी होती है।
दूसरा पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा एफ ऑफ पॉइंट एल और एम। तो भैया एक्स की वैल्यू के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, किसमें, एल और एम में। एम की वैल्यू क्या आएगी जरा कोऑर्डिनेट बताना बेटा। देख बेटा कितना चला, 3 ही चला, तूने 3 ही चला, तो एक्स की वैल्यू तो 3 ही आएगी। अब वाई की वैल्यू कितना है, 1 2 3, बट -3 में आ रहा है, तो हमें वाई से मतलब ही नहीं है। एम का मुझे एक्स से मतलब है क्योंकि एब्सिसा पूछा है, और किसका पूछा है, एल का पूछा है। तो एल कितना तूने एक्स चला, एल भी तो एक्स ही चल रहा है बेटा, 3, वाई में 4 चल जाएगा बेटा। एक्स की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, बट हमें एब्सिसा का बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो बेटा एब्सिसा 3 ये भी है, 3 ये भी है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 - 3 मतलब 0, काम खत्म, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा जी, क्या यही है डिफरेंस? सर इतना इजी है? एब्सिसा पूछा है बेटा, ऑर्डिनेट नहीं पूछा है। अब कोई ये कहेगा कि सर जी अगर मैं देखूं L यहाँ पर है, M यहाँ पर है, तो सर यहाँ से इनके बीच का दूरी तो ज़्यादा लग रहा है, तो सर 0 कैसे हो सकता है? बेटा यही तो क्वेश्चन में पूछने का तरीका है। ये जो तुम देख रहे हो L और M के बीच का इतना लंबा डिस्टेंस, ये तुम Y एक्सिस देख रहे हो। X एक्सिस को देखोगे तो सेम है बेटा। मान ले ये X एक्सिस है ना बेटा, ये वाला पॉइंट X एक्सिस है ना, तो X एक्सिस पर अगर तू चेक करेगा बेटा तो M भी 3 है, L भी 3 है, मतलब तू हॉरिजॉन्टल में 3 ही चल रहा है। भले तू ऊपर नीचे चले, मतलब Y में तेरा डिस्टेंस बदलेगा। अगर तेरा Y में यहाँ पर ऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस बोलता तब 6 आता, क्योंकि 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है। लेकिन बेटा धरातल पर, अर्थ पर तो तू उतने ही चला है ना, 3 ही चला है, तो एब्सिसा में तूने कुछ नहीं चला, 0 ही आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? तो एब्सिसा में 0 होगा, ऑर्डिनेट में इसकी डिस्टेंस कवर की जाएगी 6। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने लास्ट टाइम करवाए थे, फिर से लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट और बता भी रखा है। ये हमेशा किसकी वैल्यू होती है, एक्स की, और ये वाई की। बस वैल्यू को उठा करके पुट करना होता है और ए की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम लिखेंगे पुट x बराबर 3 एंड y बराबर 4 इन इक्वेशन। तो क्या दे रखा है बेटा इक्वेशन का, मतलब 3y बराबर ax प्लस 7, 3y बराबर ax प्लस 7। तो यहाँ पर 3 इंटू 4 बराबर a इंटू 3 प्लस का 7, 12 बराबर 3a प्लस का 7, यानी 12 माइनस 7 बराबर 3a। तो भैया 5 बराबर 3a, तो a की वैल्यू आ रही है 5/, खत्म आंसर। सिंपल सा है, ईजीएस्ट तरीका है, सिंपल सा वैल्यू को पुट करोगे और आंसर निकल जाएगा। बहुत ईजी होता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन प्रूफ वाले में है बेटा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं, सिंपल सा इजी सा है। जो गिवन होता है वो गिवन लिखेंगे, जो जैसा बोल रहा है वैसा हम करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखो गिवन में क्या है, जब भी कोऑर्डिनेट वाला यानी ज्योमेट्रिकल पार्ट आया, इस तरीके से डायग्राम कोऑर्डिनेट या ट्रायंगल कुछ भी आए, तो गिवन पॉइंट जरूर लिखा करो। एक्स और वाई मिड पॉइंट है भैया, तो यहाँ पर लिख लो एक्स वाई मिड पॉइंट है, ए सी एंड बी सी के, एंड ए एक्स बराबर सी वाई है। क्या दे रखा है, ए एक्स बराबर सी वाई है, एंड और क्या है, एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट। तो जैसे ही भाई साहब ने मिड पॉइंट बोला, ध्यान से देखना बेटा, x और y मिड पॉइंट है, तो तुम्हें पता है बेटा, सो जैसे ही ये वाला मिड पॉइंट होगा AC का, तो ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगी। भाई मिड पॉइंट मतलब 2 पार्ट में बराबर होगा, तो AX बराबर XC हो जाएगा, यानी AX बराबर XC हो जाएगा, एंड y भी मिड पॉइंट है, तो BY बराबर YC हो जाएगा, BY बराबर YC हो जाएगा। अब तुझे क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है, शो करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, तुझे प्रूफ करना है AC बराबर BC प्रूफ करना है। चल बेटा हम प्रूफ करते हैं, शो करते हैं। तो चल भैया हमने प्रूफ में आते हैं और प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिख। क्या लिखा है, AX बराबर CY है, ये गिवन है ना बेटा, या जो कंडीशन तुझे दे रखा है, जैसे तुझे बोला AC बराबर BC में प्रूफ करना है ना बेटा, कि AC बराबर BC आ जाए। तो ध्यान से देखियो, ये रहा तेरा AC, ये रहा तेरा BC, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी वैल्यू को लिखता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे AC को लिखना होगा, ध्यान से देख बेटा, अगर मुझे इस AC को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, AX प्लस XC। मैं क्या लिखूंगा बेटा, AX प्लस XC, ठीक है। AX प्लस XC बराबर क्या होगा, AC होगा। ध्यान से देखियो बच्चा, AX प्लस XC बराबर क्या है, AC है। भाई तू AX से XC ऐड करेगा तभी तो AC मिल रहा है। उसी तरीके से ये BY प्लस YC, BY
प्लस वाई सी को जोड़ेगा बेटा तो तुझे क्या मिलेगा, बी सी मिल जाएगा। तुझे क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। भाई तूने ए एक्स और एक्स सी को जोड़ा तो तुझे ए सी मिला, बी वाई और वाई सी को जोड़ेगा तो तुझे बी सी मिल जाएगा। यही तो रूल कह रहा था, समझ में आ गया पॉइंट। बस अब जो गिवन है ना बेटा उसी का यूज कर और क्वेश्चन का आंसर बता दे मेरे रॉक सर। बहुत इजी, बस लिखने का प्रेजेंट तुझे करना होगा। देख अब बेटा इसको प्लस कर दे, प्लस करेगा या बराबर करेगा, जैसा भी करना है कर। देख यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स ए एक्स बराबर सी वाई है, ए एक्स बराबर सी वाई है तेरे पास, या वाई सी बोल सकता है, इसको सी वाई बोल दे या वाई सी बोल दे। एक काम कर यहाँ पर भी सी वाई लिख दे बेटा, क्योंकि सी वाई दे रखा है ना एग्जाम में, क्या लिखा है, सी वाई रखा, ठीक है। तो ए एक्स बराबर सी वाई है, ए एक्स बराबर सी वाई है, ध्यान से देखियो बेटा, ए एक्स बराबर क्या है, सी वाई है। तो अब वैल्यू को बस ये जो तूने गिवन निकाला, एक ये गिवन निकाला है और दो ये गिवन निकाले हैं बेटा, इसका यूज कर। ए एक्स बराबर एक्स सी है, ए एक्स बराबर एक्स सी है, और ये सब किसके बराबर है, सी वाई के बराबर। मतलब क्या है, ध्यान से फिर से देख, ए एक्स बराबर सी वाई भी है और ए एक्स बराबर एक्स सी है, तो सी वाई बराबर एक्स सी भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों इसके बराबर हैं। और वहीं दूसरी तरफ बी वाई बराबर वाई सी है, वाई सी बोल दे या सी वाई बोल दे बेटा, सी वाई इधर भी लिख दे, ध्यान से देखेगा सब समझ में आ जाएगा। ए एक्स सी वाई के बराबर है, ए एक्स एक्स सी के बराबर है, तो एक्स सी किसके बराबर जाएगा, सी वाई के। अब एक्स सी सी वाई के बराबर है तो सी वाई बेटा बी वाई के बराबर है, तो यानी ये सब कुछ आपस में बराबर है। क्या है, ए एक्स बी वाई के भी बराबर है, क्योंकि ए एक्स सी वाई के बराबर है और बी वाई सी वाई के बराबर, तो ए एक्स बी वाई के बराबर भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात मैंने क्या बोला बेटा, ए एक्स सी वाई के बराबर, बी वाई सी वाई के बराबर, तो सी वाई बराबर है, तो ए एक्स बी एक्स भी बराबर। वहीं इन दोनों में चेक करेगा, ए एक्स सी वाई के बराबर, ए एक्स एक्स सी के बराबर, ए एक्स एक्स बराबर, तो सी वाई और एक्स सी बराबर हो जाएंगे। तो बेटा सम करने पर दोनों वैल्यू तो समझ में ही आ जा रहा है। तो गिवन पॉइंट लिख दे, यहाँ पर गिवन में क्या लिखेगा, तो कि ए एक्स बराबर सी वाई, जो गिवन है उसको लिख, ए एक्स बराबर एक्स सी, ये क्या है, गिवन है, सो सी वाई बराबर एक्स सी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्या दिया है, ए एक्स और क्या है बेटा, एक और गिवन है, बी वाई बराबर सी वाई, बी वाई बराबर सी वाई, यहां पर भी गिवन है, सो सी वाई बराबर एक्स सी एंड ए एक्स बराबर बी वाई, ए एक्स बराबर बी वाई। तो यही वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देगा, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन टू में, तो दोनों के दोनों चीज़ें बराबर हो सकती हैं। अब बेटा दोनों का देख ले, तू दोनों का देख ले, यहाँ पर ए एक्स और एक्स सी, ए एक्स एक्स सी कोई एक में कंपेयर कर ले, तू सबको बना दे, ए एक्स सी बना दे, एक्स सी बराबर भी एक्स है, देख बेटा एक्स सी बराबर भी एक्स है, तो इस एक्स सी की जगह पर मैं ए एक्स लिख सकता हूँ। ध्यान से देख, इस पहले वाले में, इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा, ए एक्स प्लस एक्स सी, तो ए एक्स प्लस एक्स सी बराबर ए सी है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स सी की जगह पर फिर से ए एक्स लिख दे बराबर ए सी, यानी मैं लिख सकता हूँ ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 2ax। अब बेटा ए एक्स किसके बराबर है, ए एक्स किसके बराबर है, 2ax, मतलब यहाँ से इसको कट कर देगा। वही दूसरी तरफ क्या लिखा है, बी सी, तो बी सी बराबर भी तू लिख सकता है 2ax। क्यों बेटा, क्योंकि बी वाई किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है, सी वाई भी किसके बराबर है, बी वाई के, तो सी वाई बी भी सी वाई एक्स के बराबर भी हो जाएगा। तो ए सी बराबर भी 2x, बी सी बराबर भी 2x आ जा रहा है, क्योंकि सबके जगह भी हमने ए एक्स कन्वर्ट कर दिया है। तो देयरफॉर ए सी बराबर बी सी, काम खत्म। हमने फ्रॉम इस वाले पोर्शन से बता दिया कि ए सी बराबर भी 2ax है, बी सी बराबर भी 2x है। अगर ये राइट राइट बराबर तो लेफ्ट वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिंपल तरीके से मैंने तुझे बता दिया, ठीक है, ईजीएस्ट तरीका था, मैंने समझा दिया। एक बार वापस से इसको देख लेना, नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, फिर से इसको देख, ग्राफ में क्या लिखा है, प्रेजेंट करने का तरीका, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है वो चीज़ लिखते हैं। ट्राइंगल एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के। क्या होगा वो बाद में देखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, और प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है तुझे एंगल 1 बराबर एंगल 2 करना है। आजा मेरे रॉक स्टार, प्रूफ करते हैं। और प्रूफ करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देख बेटा क्या लिखा है, ए बी सी यानी बी और सी की वैल्यू बराबर है, तो ये पूरा बी ये पूरे सी के बराबर है। क्यों, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा है। ये रहा ए बी सी का पार्ट में बी, और ए सी बी में ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा इस पोर्शन के बराबर है, गिवन है, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर उसके अंदर बोल रहा है कि ये छोटकू वाला इस छोटकू के बराबर है।
और तुझे प्रूफ करना है कि ये 1 and 2 बराबर है। तो सिंपल सा कुछ नहीं, जैसा लिखा है वैसा ही हम लोग लिखेंगे। क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखिए मेरे रॉकस्टार, कि इन्होंने गिवन में क्या दिया है कि एंगल ABC जो है वो बराबर है एंगल ACB के। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन है बेटा, क्या है, गिवन है कि भैया ये दोनों जो पोर्शन है ये दोनों बराबर है, इन्होंने बोला है। अब हम इसको बाइफरकेट करते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, बी वाले को दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं। किस में बेटा, हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं बेटा। ध्यान से देख, ABC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 या एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं ना, दो ब्रैकेट में। और वहीं दूसरी तरफ एंगल ACB बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसकी बात करूं तो इसको मैं इस वाले पार्ट में 3 में भी और 3 से 2 में भी, तो दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं ना बेटा। तो हमने बस वही वैल्यू लिखी है कि हमने ABC की जगह पर 1 प्लस 4 और ACB की जगह पर 3 प्लस 2 रख रखा है। तो बस इसी इक्वेशन में पुट कर दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान, इसको पुट कर बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 2। मतलब ABC की जगह पर 1 4 रख दिया, ACB की जगह पर 3 और 2 रख दिया। फिर से गिवन है एक चीज और कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 क्या है बेटा, गिवन है। तो बेटा 3 के जगह पर 4 रख दियो मेरे रॉकस्टार। अब जैसे ही तू 3 के जगह पर 4 रखेगा, जैसे तू यहाँ पर रखेगा एंगल 1 प्लस इस 4 के जगह पर तू 3 रख दियो बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो बेटा एंगल 3 से खत्म, एंगल 1 बराबर एंगल 2, यही तो हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड, काम खत्म, प्रूफ कर दिया। सिंपल सा था कि बेटा तुझे पता है कि एंगल ABC बराबर एंगल ACB दे रखा था। ABC को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं 1 and 4 में, क्योंकि उन्होंने पे देखा दोनों का सम करने पर ABC ही आ रहा है, ACB भी दोनों का सम करने पर आ रहा है। फिर गिवन था 3 और 4 के बराबर है। ऐसे वैल्यू को जब 3 4 के बराबर है तो 4 के जगह पर 3 रख दो या 3 के जगह पर 4 रख दो, दोनों कट जाएंगे बेटा, 1 2 के बराबर हो जाएगा। यही हमें प्रूव करने के लिए था, बहुत ईजीएस्ट तरीके से क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है मेरे रॉकस्टार, समझ में आ गया। चल बेटा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सैंपल क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। मैंने बोला ना एनसीईआरटी हो जाए या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो जाए, अगर उसके एग्जाम्पल और उसके आपने एक्सरसाइज कर लिए तो एक भी नंबर तेरा बाहर नहीं जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न पर तुझे क्वेश्चन देखने को मिल सकते। देख बेटा, अब तुझे पता है बेटा कि यहां पर वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो सिंपल सा फंडा है। अगर ओरली समझें तो बेटा देख, ये वाला इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, तो ये 5y है तो ये भी 5y हो जाएगा। ये लीनियर पेयर हो जाएगा, कितनी की वैल्यू होती है 180, 2 + 2 + 5 बराबर 180, 5 2 7 2 9, 9y बराबर 180, y बराबर 20। काम खत्म, आंसर आ गया। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, बस लिखना इसको है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे, जो भी गिवन है उसको वैल्यू लिख दे बेटा। गिवन में किसकी किसकी वैल्यू गिवन है, एंगल OC बराबर, और किसकी वैल्यू है AOD, एंगल AOD बराबर 2y है बच्चा। और किसकी वैल्यू दिया है NOB, N ही है ना, नहीं FOB, एंगल FOB बराबर 5y। ठीक है, तो हमें फाइंड वैल्यू, फाइंड क्या करना है बेटा, y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी। तो चलो फाइंड करते हैं हम लोग, आंसर निकालते हैं, सॉल्यूशन करेंगे बेटा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। अब तुझे पता है कि एंगल FOB बराबर है किसके, एंगल EOA के। एंगल EOA बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 5y। कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बस देयरफॉर एंगल EOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल EOA बराबर 180 डिग्री। कौन सा है, लीनियर पेयर है बेटा। ये पूरा कौन सा है, देख बेटा, ये रहा EOC, ये रहा AOD और ये रहा EOA, ये सब क्या है बेटा, लीनियर पेयर है, क्योंकि ये 5y है तो ये भी 5y हो जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर दे बच्चा, सारी वैल्यू पुट कर दे। 2y प्लस 2y प्लस 5y बराबर 180, 5 2 7 2 9, 9y बराबर 180, 9 से कट करेगा 2 टाइम्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20।
यही हमसे पूछा था, हमने आंसर बता दिया। ठीक है बच्चा, क्लियर है, समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस लाया था, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे ही मैं 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसी सीरीज में। अब तुम लोग कमेंट करके लिख देना अब तुम्हें क्या चाहिए। मैंने आपको एमसीक्यूज में दे दिया बेटा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, फिर मैं 2, 3, 4 मार्कर वाले भी दे दिए। अब तुम्हें क्या चाहिए बेटा, एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर प्लान कर लेंगे और अगले अल्टरनेट डे पर उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब तुम क्या चाहते हो एक बार कमेंट करके जरूर लिखना। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे रॉक स्टार। ये सैंपल क्वेश्चंस है आपके, एक्सरसाइज एग्जांपल में है, मैं ओरली समझा देता हूँ, सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली वहां पर मिल जाएगा। तो बस एक बार मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहीं पर समझाऊंगा और उस तरीके से सॉल्व करोगे और अपने एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन है, वहां से डायरेक्टली देख लेना बेटा। एक्सरसाइज एग्जाम्पल में दे रखा है, मैं फिलहाल समझा रहा हूँ, ये थोड़ा आपके लिए होमवर्क भी दे रखा हूँ। तो एक बार समझा देता हूँ पहले क्या क्या दिया है। क्या दिया बेटा, BCA बराबर, BCA ये वाला जो BCA है ना बेटा, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, इसके डबल है। मतलब मान लो अगर ये 30 है बेटा तो ये 15 होगा, ये 60 है बेटा तो ये 30 होगा, ये 40 है बच्चा तो ये 20 होगा, क्योंकि हमेशा डबल आपसे बोल रहा है। ये तो बोल रहा है जो BAC की वैल्यू होगी उसका डबल है BCA। तो गिवन है यहाँ पर कि ये वाला जो एंगल होगा ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू मिलेगी। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ये कितना है बच्चा, 90 डिग्री है। अब जब ये 90 डिग्री है, ये जब 90 डिग्री आपके पास दे रखा है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी इसका डबल इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा। तो मान लो ये 90 है बच्चा, इसको x है, ये 2x हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है अगर ये 90 है तो इसका भी सम कितना आने वाला, 90 आने वाला, इसका भी आंसर कितना आने वाला, 90 आने वाला है। तो मतलब 2x प्लस x बराबर क्या आ जाएगा, 90। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 90। 3 से कट करोगे 3 बार तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30। x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 30 आई, तो इसका मतलब क्या बेटा, इसकी वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये कितना होगा, 90। तो आंसर तुम्हारे सामने आ चुका है। अब तुम्हें पता है बेटा जैसा साइड वैसा ही एंगल्स भी, जैसा एंगल वैसा साइड होता है। तो AC बराबर 2BC बोल रखा है। क्या बोल रखा है, AC बराबर 2BC। तो ये रहा तेरा AC और ये रहा BC। तो इसका ये एंगल है बेटा, इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड का डबल AC होना चाहिए। एक्सपांड करना है। अब बेटा तुझे एक फॉर्मूला लग जाएगा कि इसको हम बोलते हैं साइन परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं क्योंकि इस एंगल के अपेक्स में बोल रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब साइन थीटा की वैल्यू हम दिखाते हैं। तो साइन थीटा बराबर BC अपॉन में AC। अब बेटा तुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू हम निकाल देते हैं, 30 डिग्री बराबर BC की वैल्यू तूने x मान लेता हूँ, या फिर BC ऐसे ही रहने दे बेटा, यहाँ पर AC कर दे। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर BC अपॉन में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो AC बराबर 2BC। मैंने प्रूफ करके तुझे दिखा दिया है बच्चा, प्रूफ करके दिखा दिया है, क्योंकि तूने इसका 30 निकाला था और तुझे एंगल A के अपेक्स में ही निकाला, क्योंकि हाइपोटेनियस यहाँ लिखा सो दैट हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को दिखाने के लिए मैं इसी सीक्वेंस से जाऊंगा और इसके सामने वाली साइड ये है परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने सीखा होगा बेटा, 10th में आओगे तो और डेप्थ में आप सीखोगे बेटा, 9th में तो नहीं सीखा, 10th में डेप्थ में सीखोगे बेटा। ये परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सब चीज सीखोगे। बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वरना बुक्स में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा। ये आपके लिए होमवर्क है, वैसे मैंने पूरा समझा दिया, एक बार वापस से इसको देखना, आपका सोल्यूशन आपके समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो तो ये रहा छोटा सा इनपुट जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। बाकी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ मेरे रॉकस्टार, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, अगली वीडियो उस पर ही आपको मिल जाएगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, शेयर करके और कमेंट्स दे करके जरूर जाना, सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय बेटा।